भाइयों एवं बहनों, आज जो केंद्र की सरकार 2014 में आई और आम जनता को लालीपाप दे करके, किसान मजदूरों को लालीपाप दे करके और एक कही कि किसानों की आय दूनी कर दूंगा, अच्छे दिन ले आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। आज किसान हमारा 13 महीने धरने पर बैठा रहा। किसानों की आय दूनी की बात करने वाली केंद्र की सरकार ये कहती रही कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन किसान हमारा 750 किसान हमारे शहीद हो गए। केंद्र सरकार की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी व राष्ट्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के कारण देश हमारा त्रस्त है। जहां संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में है, कि देश हमारा, आम जनता इस समय अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि कैसे हमारे बच्चों की शिक्षा सुरक्षित रहेगी। महंगी शिक्षा कर दी जा रही है, चिकित्सा महंगी कर दी जा रही है, और संविधान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान पर वंचितों का हक दिया, आम जनता का अधिकार दिया, उसको भी ये लोग छीनने वाले हैं। कर्ज और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ मजदूर बेकारी, छटनी, महंगाई और शोषण के शिकार हो रहे हैं। किसानों को ये काला कानून ले आ रहे थे, किसानों को लेकर के किसानों की आय दुगनी करने की, लालीपाप देने की सरकार 2014 में करती चली आ रही है, लेकिन किसानों की लागत बढ़ गई। किसान अपनी खेती करने की तरफ से दूर भाग रहा है, और ये सरकार चाह रही है, केंद्र की सरकार चाह रही है कि किसान खेती छोड़ दे और बड़े बड़े धन्ना सेठों को खेती दे दी जाए। ये इनकी केंद्र की सरकार की ये नीति है। बेकारी, छटनी, महंगाई और शोषण के शिकार, और अभी तक MSP लागू नहीं किया गया। किसानों को MSP लागू करने की बात कही, किसान अभी धरने से हटे हैं, लेकिन इनका धरना बंद नहीं हुआ है। किसान फिर दोबारा आकर के धमकेगा पूरे भारत के किसान हमारा, लाल बहादुर शास्त्री नारा लगाते थे, जय जवान जय किसान, ये अन्नदाता हमारे हैं। खाने की मुहैया ये किसानों के ऊपर अर्थव्यवस्था चलती है। हमारा सेंसेक्स बढ़ता है, और उन्हीं के साथ अमानवीय ढंग से उनके साथ कील ठुकवाते हैं, गड्ढे खुदवाते हैं, और किसान जो हमारा दिन रात संघर्ष करके, परिश्रम करके, पूरे परिवार छोटी सी आय को लेकर के बेचारा दिन रात मेहनत करता है, उसी के साथ उसको शहीद होना पड़ रहा है। किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही हैं, लेकिन ये किसान चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार सत्ता में आई यही लालीपाप देकर के, किंतु उसने किसानों के साथ विश्वासघात किया। कोविड महामारी के दौरान पूंजीपतियों से हाथ मिलाकर ये 3 काले कानून ले आने वाली सरकार, इसको बैकफुट पे आना पड़ा। ये जानते थे किसान 4, 6, 10 दिन में चले जाएंगे, लेकिन हमारा किसान पीछे हटने वाला नहीं है।
ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। 13 महीने तक किसान हमारा बैठा रहा और अपनी प्रधानमंत्री महोदय को जा करके इन्होंने माफ़ी मांगी, और लेकिन एमएसपी आज तक लागू नहीं किया। ये हमें ऐसे लोगों को जो छलने का काम करते हैं, जो छलिया वाला काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एकजुट होकर के बुलंद आवाज़ करके पूरे भारत के सारे मजदूर किसान एकता के तहत संगठित होकर के ऐसे जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी चंद शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।